The O9 clothing brand, AS Collection Islamabad, is a proudly Pakistani clothing brand offering a wide range of ready-to-wear dresses, affordable fashion starting from only Rs 0.3999 and cultural dressing in Pakistan fashion industry. Every stitch tells a story and every design is reflection of our thoughts. Follow an order now to get your favorite pieces. वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कैसे जो है एक खूबसूरत लिबास आपकी पूरी शख्सियत को जो है वो निखारता है। और यही निखार, ये बेसिकली लिबास जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ऐसे कह दें कि फ़ैशन या कोई ट्रेंड हम फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि इंसान की खूबसूरती में भी चार चांद लगाता है और आप जो होते हैं पर्सनैलिटी में आप ख़ुद कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर एक इम्तजाज में ढल जाए तो इंसान की खूबसूरती जो है, उसकी शख्सियत वो मज़ीद बासर लगती हैं, मोतबर लगती हैं, खूबसूरत लगती है। और इंसान बाहर ज़ाहिरी खूबसूरत हो तो वो अंदर भी खूबसूरत ही फील करता है। और इसी पर बात करेंगे आज के इस सेगमेंट में कि कैसे जो है एक खूबसूरत अंदाज का आपने अगर लिबास पहना हुआ हो तो आपकी खूबसूरती में चार चांद कैसे लगाता है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जो खातून मौजूद हैं वो सिर्फ 21 साल की उम्र में कामयाबी की एक नई मिसाल जो है वो कायम कर रही है। यानी कि आप 21 साल की एक नौजवान लड़की से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल वो पढ़ रही होंगी और अभी ज़ाहिर सी बात है पढ़ाई में जब इंसान मगन होता है तो उसे कुछ करने की जुस्तजू ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी वो अपना नाम इतनी खूबसूरती से बनाने के लिए और एक अच्छे ब्रांड को कामयाब बनाने में शायद इतना इन्वेस्ट ना कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हादिया ने कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद अपने शौक़ को पेशा बनाया और फैशन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने वालिदैन के साथ मिलकर एस कलेक्शन इस्लामाबाद और एक फ़ैशन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी, जहाँ ख़वातीन के लिए जदीद और खूबसूरत मलबूसात के साथ फ़ैशन डिज़ाइनिंग की मुफ्त ऑनलाइन और पेशा वराना क्लासेस भी फराहम की जा रही हैं। अब हादिया आमिर को ख़ुद फ़ैशन का शौक़ था, उनकी वालदा भी ज़ाहिर है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में से ही थी। किस तरह उन्होंने इसको एज ए करियर आगे लेकर गई हैं, अब वो जो है इसमें एक इंस्ट्रक्टर भी हैं, एक एक्सपर्ट भी बन गई हैं, वो तरबियत भी देती हैं और जाहिर सी बात है इसमें मार्केटिंग का भी एक पहलू है। इस सब पर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने 21 साल की उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है हादिया आमिर, CEO एंड फाउंडर एस कलेक्शन इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हादिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू हादिया फॉर कमिंग। हादिया बताइएगा, आपकी वालदा जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग के शोबे में थी, बट आपने कंप्यूटर में जो है वो FSC किया है और उसके बाद आपने एक बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड जो है वो चूज़ की है। सो बताइए अपनी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन किया, तो जब मैं स्कूल में थी तब मेरा इंटरेस्ट जो था वो कंप्यूटर साइंस में था। सो मैंने सोचा था कि मैं आगे अपनी CS की फ़ील्ड को लेकर चलूँगी, लेकिन अपनी मॉम को, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मॉम जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, तो उनको जब मैं देखती थी कि वो किस तरह से स्टिच कर रही हैं, किस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हैं, किस तरह से एक पूरा डिज़ाइनिंग का प्रोसेस लेकर चल रही हैं, तो उनको देखते देखते मेरे अंदर भी ये इंटरेस्ट डेवलप होता गया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को मैं एज अ करियर अडॉप्ट कर लूँ। ठीक। तो फिर मैंने सबसे पहले तो ICS किया कंप्यूटर साइंस के अंदर एंड देन फिर फर्दर मैंने डिप्लोमा किया फैशन डिज़ाइनिंग में एंड फिर अपने करियर को स्टार्ट किया। ऑलराइट जी, बिफोर वी मूव ऑन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और उसके लिए हमारे नंबर्स आप लोगों की TV स्क्रीन पर आ रहे हैं। नंबर इज़ 05188583333 05188583333। आप लोग इस पर कॉल करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। अच्छा, सो हादिया, कैसा चल रहा है बिज़नेस, ये बताएं आप, और किन किन चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं? आप लोगों के ब्रांड की स्पेशलिटी क्या है, नीश क्या है? सिर्फ ईस्टर्न वेयर कर रहे हैं, वेस्टर्न भी कर रहे हैं? ज़रा कुछ बताएं अपने ब्रांड के बारे में आप। जी बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो जैसे हमने स्टार्ट किया तो हमारा विज़न यही था अपने ब्रांड का कि हमने अपने पाकिस्तानी कल्चर को अडॉप्ट करना है और अपने पाकिस्तानी कल्चर को दुनिया के सामने पेश करना है। और साथ ही साथ जिस तरह के आप सबको पता है पाकिस्तान में किस तरह से महंगाई का दौर चल रहा है, तो हमने अफोर्डेबल फैशन को भी आगे प्रमोट करना था। अब खासियत की बात करते हैं तो खासियत ये है कि हमने जिस तरह के बाकी डिज़ाइनर्स की बात करें तो वो वेस्टर्न की भी बात करते हैं, मोस्टली डिज़ाइनर्स वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, वेस्टर्न डिज़ाइंस की। लेकिन एक ये हमने जब स्टार्ट किया तो लोगों को सबसे पहले एक ये यूनिक चीज़ लगी कि यार ये वेस्टर्न की बजाय, जहाँ आजकल ज़माने में लोग वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, तो ये वो डिज़ाइनर है जो कि ईस्टर्न की तरफ आ रहे हैं। तो हम लोग अपने वेस्टर्न डिज़ाइंस में निकालते हैं लेकिन उनमें भी एक ईस्टर्न टच देते हैं। ठीक। ईस्टर्न टच ऐसे होता है कि जिस तरह
जैसे आप बाकी डिज़ाइंस देखें तो उनकी तरह हमारे जो डिज़ाइंस हैं वो रिवीलिंग नहीं होते हैं, यानी लेडीज़ जो हैं वो अनकम्फर्टेबल नहीं होती हैं इनको वेयर करने में। तो ये एक स्पेशलिटी थी। और उसके बाद जब हमने ये देखा कि लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है फ़ैशन को लेके कि फ़ैशन है कि आप प्रॉपर्ली सीखें इसको, इसकी नॉलेज लें। और फिर हमने देखा कि इतने ज़्यादा लोगों के हालात भी नहीं है आजकल के दौर के अंदर, महंगाई के दौर में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट करें, जिसमें मेरी मदर और मैं साथ होते हैं। हम दोनों इंस्ट्रक्टर हैं और दोनों जो हैं हम लोग अपना एक्सपर्ट के तौर पर अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया हुआ है? लाइक आप लोग ऑर्डर्स लेते हैं, आप लोगों की टीम यहीं पर बैठी हुई, आप उनसे बनवा रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्लासेस दे रहे होते हैं, उन्हीं बच्चों को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, क्या होता है ये सिलसिला? अच्छा, बात ये है कि साथ साथ हमारा ब्रांड चल रहा होता है। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें सिर्फ मेरी मदर और मैं हुआ करती थी टीम, और मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी। उसके बाद हमारी टीम एक्सपैंड हुई, हमारे साथ जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं वो सारी आती गई हमारे साथ। इंस्ट्रक्टर्स अभी हम फिलहाल 2 ही हैं, मम्मा और मैं ही, हम 2 ही हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनको जो है ना वो शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, उमर फारूक हमारे साथ रावलपिंडी से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उमर? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप नजम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? नजम भाई, मेरा सवाल है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह फैशन में आपकी स्किन टोन जो है वो ड्रेसिंग में बहुत मैटर करती है, तो जिस तरह एशियन स्किन टोन्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन से कलर जो हैं वो प्रेफरेबल है कि उनको जो है वो ड्रेस कोड जो है वो उनके लिए सूटेबल होते हैं? बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए उमर फारूक साहब आपका, इस्लामाबाद रावलपिंडी से। जी, तो पहले आप अपनी बात मुकम्मल करें जो हम कह रहे थे, फिर उसके बाद इनका जो है वो भी जवाब दीजिएगा। इनका सवाल ये था कि आपके स्किन टोन के हिसाब से कपड़े जो है ना वो कौन से होते हैं जो आपको पहनने चाहिए और आपको सूट करेंगे? ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले अपनी प्रीवियस बात को मैं कंप्लीट करते चलूँ कि हमने फिर अपनी टीम को एक्सपैंड किया और अब जो है हमारे साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी जो है लेडीज़ हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपने लेडीज़ को करा है क्योंकि हम विमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव रखते हैं। वेरी नाइस। सो हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लेडीज़ हैं, मोस्टली हमारी जितनी भी हैं वो लेडीज़ हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, कारीगर भी आपकी लेडीज़ हैं? जी, वो सारी हमारी लेडीज़ हैं माशाल्लाह। अब बात करते चलते हैं कि जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि स्किन टोन हमारा मैटर, स्किन टोन से ज़्यादा हमारा अंडरटोन मैटर करता है। अंडरटोन हमारा ये इस चीज़ में हमारे लिए मदद देता है कि आप अपनी ड्रेसेस के लिए कलर सिलेक्शन में आपके लिए मदद देता है। अंडरटोन क्या होता है? अंडरटोन एक तो स्किन टोन होता है जो कि आप मिरर में जाके अपने चेक कर सकते हैं कि आपका स्किन टोन क्या है। एक होता है आपके अंडरटोन। अंडरटोन आप चेक कर सकते हैं अपनी वेन्स के कलर्स को। अगर आपकी वेन्स का कलर ब्लू है तो इसका मतलब आप कूल अंडरटोन है। अंडरटोन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। अगर तो आपकी वेन्स का कलर ब्लू है तो आप कूल अंडरटोन है। अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब कि आप वार्म अंडरटोन है। और अगर वो मिक्स है तो इसका मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन है। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मैं पहली बार सुन रही हूँ। वेरी नाइस। तो इसके हिसाब से कपड़े कैसे चूज करने चाहिए फिर? हर टोन के हिसाब से बताइए। कूल के लिए कौन से होंगे, ठीक है, मिक्स के लिए कौन से होंगे, वार्म के लिए कौन से होंगे? तीनों कैटेगरीज के लिए डिफरेंट पैलेट्स आ जाते हैं। Okay. जी, अगर हम कूल कैटेगरी की बात करें, यू हैव ग्रीन, आई हैव ब्लू। आई हैव ब्लू। ओके, हमारा मैच हो गया। ठीक हो गया। तो ब्लू यानी कूल अंडरटोन। कूल अंडरटोन के लिए कि आप कूल कलर सेलेक्ट करते हैं, वो मोस्टली कलर्स आपने सेलेक्ट करने हैं जिनके अंदर ब्लू शेड ज्यादा हो। तो वो आपकी आपके ब्लू कलर, वैसे ब्लू कलर ब्लू अगर वेन्स है तो ज्यादा ब्लू के शेड्स में जी। ठीक। और अगर आप आपकी वार्म अंडरटोन है तो उसमें आप अपने वार्म कलर्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, ऑलिव ग्रीन्स, अर्थी टोन्स। जी, अर्थी टोन्स, ठीक है। कूल अंडरटोन में ब्राउन शेड्स ऑफ ब्राउन, शेड्स ऑफ ऑलिव ग्रीन्स एंड शेड्स ऑफ डेफिनेटली मतलब डार्क कलर्स में आपने नहीं जाना, उनकी बेसिकली जो अंडरटोन्स होती है आपने उसमें जाना है, राइट? ओके, ठीक है। ओके, देन द न्यूट्रल वन। न्यूट्रल के लिए ये कि आप मोस्टली कलर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, कूल अंडरटोन्स के भी, वार्म अंडरटोन्स के भी, क्योंकि अब आपका मिक्सअप आ जाता है। तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, किस कलर को किस तरह से कैरी करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है, उन्हीं भाई के सवाल से मुझे आया कि दिन के वक्त कौन से कलर पहनने चाहिए, रात के वक्त? ये तो बहुत मोस्टली हमारा सवाल रहता है कि रात के में हम ज़्यादा तरफ जाते हैं कि जो बहुत ही डार्क शेड्स में हो, जैसे कि ब्लैक हो गया, रॉयल ब्लू हो गया, इस तरह की शेड्स में। लेकिन दिन में हम जो है वो अगेन अर्थी टोन्स जो होते हैं उसी की तरफ जाते हैं। सो विच कलर पैलेट यू थिंक कि दिन के हिसाब से बेहतर है और रात के हिसाब से? देखिए, कलर पैलेट जो बनती है वो सबसे पहले तो आपके अंडरटोन के हिसाब से बनती है, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि आप किस कलर को कितनी खूबसूरती से पहन लेते हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है।
अब अगर आपके अंडरटोन के हिसाब से आप चल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने, अगर आपकी कूल अंडरटोन है तो आपने कूल कलर्स ही वेयर करने हैं, ऐसा नहीं है। आप वार्म कलर्स भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप टच दे देते हैं कूल अंडरटोन का, जैसे एम्बेलिशमेंट्स हुई हुई होती है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है, तो अगर आप वो कूल टच दे देते हैं उसके अंदर तो वो भी आपके अंडरटोन के हिसाब से ढल जाता है। ठीक है, ठीक हो। अच्छा सुहादिया, आपके कपड़े बनाने का जो प्रोसेस होता है, डिज़ाइन से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन और फिर उसे मॉडल से शूट करवा के क्लाइंट तक पहुंचाने का, इस प्रोसेस को आप खुद सुपरवाइज करती हैं? और इसका प्रोसेस होता कैसे? आप कैसे सेलेक्ट करती हैं कि इस दफ़ा मैंने ये चीज़ बनानी है? कहाँ से इंस्पिरेशन लेती हैं? इंटरनेशनल ब्रांड से या खुद की क्रिएटिविटी होती है? ठीक है, जैसे हमारा डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले सुपरवाइज ये है कि मेरी मदर और मैं साथ मिलके करते हैं। मेरी मदर चूँकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है मुझसे, तो वो मेरी हेड है। जैसे जिस चीज़ को मैं अप्रूव कर देती हूँ तो फिर आगे मैं उनके पास लेके जाती हूँ ताकि उनसे मशवरा ले सकूँ, उनका ओपिनियन ले सकूँ और उनसे पूछ सकूँ कि अगर इसमें कोई चेंजेस करने चाहिए तो वो मुझे बेहतर तरीके से बता सकती है। ठीक, तो सुपरविजन तो हमारी ऐसी चलती है। बाकी ये है कि हमारा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, तो प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है आइडिएशन से, यानी सबसे पहले आपको काटना चाहूंगी, साइमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं टेलीफोन के थ्रू, उनसे पूछते हैं उनका सवाल अगर है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप बताइए आपका सवाल हमारी गेस्ट से है या हमारे से कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा, मैं आपकी जो गेस्ट हैं ड्रेस डिज़ाइनर, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल जैसे कि समर सीज़न चल रहा है, तो ये कौन से कलर्स को रिकमेंड करती हैं, और दूसरा ये कि ये क्या कहती हैं कि शॉर्ट शर्ट्स का फैशन है या फिर लॉन्ग शर्ट्स का फैशन है, ये ज़रूर बता दें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच साइमा। बस ये सवाल भी बहुत सारे हमारा है क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो दोबारा से इन हुई थी लेकिन बीच में कहीं जो हैं वो रह गई हैं दोबारा से। सो आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, हम इनसे लेना चाहेंगे। अपना सवाल कंप्लीट करने के बाद इनके सवाल की तरफ आएंगे। जी बताइए प्लीज़। जी, जो हमारा जो प्रोसेस है डिज़ाइन का वो स्टार्ट होता है आइडिएशन से। सबसे पहले हमने आइडिया डेवलप करना होता है अपने माइंड में, उसके बाद हम आते जाते हैं अपनी कलर सिलेक्शन पे। कलर सिलेक्शन ऑफ कोर्स आपने देखना होता है कि क्योंकि जब आप मैस मार्केट के लिए बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप अंडरटोन को नहीं देखेंगे क्योंकि हर एक इंसान का डिफरेंट अंडरटोन होता है, तो आप उसके थ्रू तो नहीं चल सकते। कस्टमाइज्ड भी हो सकता है जी, वो कस्टमाइजेशन में हम लोग चेक करते हैं। तो आप कलर सिलेक्शन देखते हैं। कलर सिलेक्शन आप इस तरह से देखते हैं कि आपने सीज़न क्या रखना है, आपने सीज़न के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से आपने अपनी कलर सिलेक्शन करनी है, कलर पैलेट बननी है। उसके बाद आ जाता है आपकी फैब्रिक सिलेक्शन, जो कि ऑफ कोर्स उसी तरह डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में आप डिज़ाइन कर रहे हैं, सही सीज़न क्या है, किस सीज़न के लिए चल रहा है। जैसे कि अगर समर सीजन की बात करें तो लॉन ज़्यादातर चली जाती है, और अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो वेलवेट एंड सिल्क की बात की जाती है। इसी तरीके से फिर हम जो है अपने स्केचिंग की तरफ आते हैं। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ स्केच करने का नाम है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका एक पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप मैस मार्केट के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपने ना सिर्फ ट्रेंड्स को देखना है बल्कि आपने इस चीज़ को भी देखना है कि जो ये डिज़ाइन वेयर कर रहा है वो कंफर्टेबल है भी कि नहीं, उसकी पर्सनैलिटी पे वो सूट करेगा भी कि नहीं। तो आपने इन चीज़ों को देखते हुए अपना डिज़ाइन करना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो हमारी कॉलर का सवाल था कि साइमा का कि आजकल समर के हिसाब से आपने बता दिया लॉन, लेकिन लॉन के अलावा भी और बहुत सारे फैब्रिक्स फैब्रिक्स हैं इसके, तो उसके बारे में बताएं। दूसरा लॉन्ग शर्ट्स जो है वो काफ़ी टाइम पहले बहुत इन थी, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई, शॉर्ट शर्ट्स आ गई, लेकिन उसके बाद बीच में हमने एक ट्रेंड देखा कि जैसे लॉन्ग शर्ट्स वापस आ रही हैं, लेकिन वो वापस आते आते कहीं रुक गए हैं, अब वो रास्ते में कहाँ गुम हो गए हैं। सो बताइए आजकल के हिसाब से कौन से जो है वो ट्रेंड्स ज़्यादा इन है, या और ये भी इनफैक्ट बताइए कि कौन सी फिजिक के हिसाब से लॉन्ग शर्ट की तरफ जाना चाहिए या शॉर्ट शर्ट की तरफ जाना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो हम बात करते हैं, उन्होंने पूछा था कि कलर्स हम जो है समर्स के अंदर कौन से अपने जो है वेयर करें, तो कलर समर सीजन्स के अंदर आप लाइट कलर्स वेयर करें, क्योंकि डार्क कलर्स जो हैं वो आप अक्सर ये सुना होगा कि डार्क कलर्स जो है वो सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, तो वो आपको वार्म रखते हैं, इसलिए आप वो विंटर सीजन्स में वेयर करें और समर सीजन्स में आप लाइट कलर्स वेयर करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब बाकी बात रही कि लॉन्ग शर्ट्स एंड शॉर्ट शर्ट्स किस तरह से क्या ट्रेंड चल रहा है। तो लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन फिर उसके बाद फर्शी शलवार का आपने सुना होगा ट्रेंड आ गया, तो उसकी वजह से वो लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड फिर रह गया।
तो अब तो बैलून पेंट्स और पता नहीं क्या क्या चीजें जी हैं। जी, फिर फर्शी शलवार के बाद दोबारा से लॉन्ग शर्ट्स का हुआ था। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर ये बलून हाँ, पैंट्स, और वो अफगानी लॉन्ग शलवार। शर्ट का इतना टाइम रहा भी नहीं, 2-3 महीने का एक स्पेल आया था बीच में। लेकिन बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनना कितना ज़रूरी है और कौन से पहनने चाहिए? बॉडी टाइप के हिसाब से अगर आप पहनते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी को निखारता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई स्किनी है, किसी की बॉडी स्किनी है, कोई स्किनी गर्ल है या स्किनी लेडी है, तो उसको चाहिए कि वो बैगी स्टाइल वेयर करे, लूज शर्ट्स वेयर करे, बैगी स्टाइल वेयर करे, तो उसकी बॉडी में वो वॉल्यूम लेके आता है। ट्रू। और अगर हम बात करते हैं कि कोई नॉर्मल है यानी नॉर्मल वेट है, तो फिर वो जो है अपने लूज फिटिंग पहन सकती हैं। ठीक है। यानी ना ज़्यादा लूज पहने ना ज़्यादा फिटेड पहने। ओके। और अगर हम बात करते हैं कि जो ओवरवेट हैं, तो उनके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़े से लूज ड्रेसेस पहने। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन इसमें फिर ये भी आ जाती है ना कि शॉर्ट शर्ट्स जो हैं, चूंकि अब फैशन में आ गई, अब वो भी तो पहननी तो है, राइट? ठीक है, सो उसके हिसाब से क्या हम उसमें थोड़ी रद्दो बदल कर सकते हैं कि चलो फर्शी शलवार पहन रहे हैं तो एटलीस्ट घुटनों तक हम कमीज़ की वो लंबाई रख लें, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं? क्योंकि फर्शी शलवार के साथ बहुत एक्स्ट्रा जो है वो शॉर्ट शर्ट्स आ रही हैं, जो कि मैंने नहीं पहनी बल्कि। अच्छा, देखिए फर्शी शलवार और बैलून पैंट्स जब ये ट्रेंड चला तो तमाम लेडीज़ ने, तमाम गर्ल्स ने अडॉप्ट कर लिया, जबकि ये सबके लिए नहीं था ट्रेंड। ये उनके लिए था जो कि शॉर्ट हाइटेड हैं, सॉरी जो लॉन्ग हाइटेड है जी, हाँ। जो टॉल है और स्किनी है। क्योंकि अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है, जब वो अगर फर्शी शलवार पहन लेगी तो वो और ज़्यादा शॉर्ट दिखेगी। और अगर कोई कह लें ओवरवेट है, अगर वो पहन लेती हैं फर्शी शलवार या अफगानी पैंट्स जिन्हें हम बलून पैंट्स कहते हैं, अगर वो पहन लेती हैं तो वो और ज़्यादा चबी उसमें दिखेंगी। तो इसलिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। बलून पैंट्स को अफगानी शलवार भी कहते हैं? जी जी। ओके, आई नेवर न्यू दैट वन टू। ओके, अच्छा, इसमें भी एक बीच में एक कैपरी नुमा बलून भी आए थे, ठीक है, लेकिन वो भी ज़्यादा देर चले नहीं। उसकी क्या वजह है? उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट शर्ट चल रही थी, लेकिन वो भी लॉन्ग शर्ट की तरह ना वो भी ज़्यादा चल नहीं सके। सो ये बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनना कितना ज़रूरी है? बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बॉडी टाइप को अपने मद्देनज़र नहीं रखते हैं तो इसका मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। जैसे कि फर्शी शलवार का ट्रेंड आया, उसको सबने अडॉप्ट कर लिया, तो उसमें कोई अच्छा लग रहा था, कोई बुरा लग रहा था। उसमें बात ये थी कि जो शॉर्ट हाइटेड थी, जब उन्होंने उस चीज़ को पहना तो वो और ज़्यादा शॉर्ट लगने लगी। जो ओवरवेट थी, जब उन्होंने पहना तो वो और ज़्यादा जो है चबी लगने लगी। इसलिए बॉडी टाइप को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन माने मैंने भी एक ही बार पहना है और मुझे इतना अपना आप मोटा लगा कि उसके बाद मैंने कहा ये जोड़ा मैंने दोबारा पहनना ही नहीं है। हाँ। अच्छा, तो हादिया, आपने डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो एक्सपर्टीज़ भी हासिल की हुई है और आप उसको अपने बिजनेस में भी शामिल करती हैं। जी बिल्कुल। अभी जो आपको हमारी ऑडियंस देख रही है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये समझाएं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी चाहिए, कितना हेल्पफुल होती है और क्या स्टेप्स और टिप्स देना चाहेंगे उनको? ठीक है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का पहले जब बात की जाती थी तो उसका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। लोग कहते थे पता नहीं क्या चीज़ है, क्यों लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों, इसका पता नहीं क्या आगे जाके फ्यूचर होता है। लेकिन अब आप देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फ्यूचर बन चुका है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जब से ज़्यादा इन हुआ है तब से डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग का ये बात है कि आपको मार्केटिंग में मदद देती है। जिस तरह पहले टीवीज़ हुआ करते थे, पहले रेडियोज़ हुआ करते थे, लोग उनको सुना करते थे, और पहले जो है लोग ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को फॉलो किया करते थे। अब आपने देखा इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड आ गया है। अब इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, इतना ज़्यादा इन चीज़ों का ट्रेंड आ गया है। तो अब आपको, और इसी तरह से जिस तरह से इनका ज़्यादा ट्रेंड आया है, इसी तरह से अब ब्रांड्स और बिजनेसेस भी बहुत बनने लगे हैं, जिनमें से कुछ फेक बिजनेसेस भी होते हैं और कुछ जो है वो रियल होते हैं। अब आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि जी कौन सा रियल है और कौन सा आपका फेक है। तो इस चीज़ में भी मार्केटिंग आपकी मदद देता है अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। मार्केटिंग भी दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनिक, एक पेड। ऑर्गेनिक मार्केटिंग ये है कि आप ऑर्गेनिकली जो है अपनी ऑडियंस को लेकर आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, जवेरिया फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं एक तो मेरे सवाल थे, मैं वो पूछना चाह रही थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस साल जो है, एक तो मुझे फैब्रिक की पहचान बता दें कि कैसे की जाती है, और मेरा एक और सवाल ये होगा कि ये जो नौजवान लड़कियों के लिए आपकी फैशन एडवाइस क्या होगी? क्या महंगा लिबास ही अच्छा लिबास होता है या डिज़ाइन और सिलाई ज़्यादा अहम है? प्लीज़ मुझे ये जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन है।
थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल Alright, thank you जवेरिया, so बहुत much, जवेरिया, इंपॉर्टेंट for calling. सवाल हैं। बहुत सारी खवातीन सिर्फ और सिर्फ महंगी जो है वो ब्रांड्स की तरफ जाना पसंद करती है कि उनको लगता है कि जितना महंगा कपड़ा होगा उतना ही मेरे पे खूबसूरत लगेगा। सो जवेरिया का सवाल बहुत वैलिड है, क्या कहना चाहेंगी, ज़रूरी है? जवेरिया ने 2 सवाल पूछे हैं। एक उन्होंने पूछा कि क्या ज़रूरी है कि महंगा फैशन ही अच्छा होता है, नौजवान लड़कियों क्या कहेंगी, या सिलाई पे फोकस करना चाहिए? और दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा कि कपड़े की पहचान, फैब्रिक की पहचान कैसे करें? ठीक हो गया। सबसे पहले तो बात करते हैं कि उन्होंने पूछा कि महंगा कपड़ा पहनना चाहिए या फिर आप डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग पे फोकस करें। तो इसमें मैं बात करूँगी कि आप डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग पे फोकस करें, आप वैल्यू पे फोकस करें, आप उस पर ना जाएं कि आप कपड़े की क्वालिटी पे फोकस करें, डिज़ाइन की क्वालिटी पे फोकस करें कि वो किस तरह से बना गया है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जितने महंगे ड्रेसेस भी आप उठा के देख लें, चाहे हज़ारों में हो, लाखों रुपए में हो, लेकिन उनके स्टिचिंग में कुछ ना कुछ इशू होता है। और उनका पैटर्न भी और कट भी अगर ना हो तो वो पहन के आप पे अच्छा नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। फैब्रिक अच्छा, और फैब्रिक की पहचान कैसे करें? मार्केट में जाके ये सही ये सबसे मुश्किल मरहला यही होता है। इसमें फैब्रिक की पहचान करने के लिए आपने क्वालिटी को देखना है कि क्वालिटी उसकी क्या है। क्वालिटी में अगर हम जाते हैं तो वो फिर अगर हम फैशन प्रॉपर सीखते हैं तो वो फिर GSM आ जाता है। जैसे कि हम हुडीज़ वगैरह की भी बात करते हैं तो GSM आ जाता है कि जी 400 एंड 450 के दरमियान का GSM होना चाहिए। लेकिन अगर आप आम मार्केट में जा रहे हैं और आपने कपड़े की पहचान करनी है तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप फैब्रिक टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? फैब्रिक टेस्ट करने का तरीका ये है कि एक तो आप उसको श्रिंक करके देख लेते हैं, एक पीस छोटा सा ले लें, उसको आप पानी के अंदर डाल दें, ठीक है। पानी से निकालेंगे तो आपको श्रिंक करने का पता लग जाएगा कि एक तो वो कपड़ा जो है अगर उसने अपना कलर छोड़ा तो इसका मतलब वो क्वालिटी वाइज नहीं है सर। ठीक है। क्योंकि जो सही क्वालिटी का कपड़ा होगा वो कभी भी आपका कलर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सही है। तो ये एक पहचान है। ठीक है। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया हादिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक यू सो मच।